मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे प्रीवियस ईयर सेशन में। आज के सेशन में आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सवालों को हम लोग एक एक करके हम लोग आराम से समझेंगे और आप लोगों को यहाँ से सारे क्वेश्चन को नोट्स करते हुए चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को बनाना जरूरी है। क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जिस जंग की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उस जंग का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि किस टाइप से सवाल आते हैं, किस टाइप से हम लोग को आंसर देना है, ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल पाए। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरे प्यारे शेरनियों, जो भी आप लोग नए होंगे, तो आप लोग फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ के अपना नंबर बढ़िया से लाए। और आप लोग न्यू होंगे तो चुपके से क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब आप लोग को यहाँ से कर लेना है और कमेंट करते रहना है प्यारा प्यारा सा कि आप लोगों को यहां से पढ़ के कैसा लगा। और आप लोग के लिए एक सुंदर सा लाइन है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही अक्सर सूर्य बनकर चमकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जंग जीतना होगा और उस जंग को जीतने के लिए आप लोगों को रातों से लड़ना होगा और मेहनत खूब करना होगा, खामोशी से करना होगा और आप लोगों को कंटिन्यूटी लाना होगा अपने अंदर और खूब मेहनत आप लोगों को करना होगा। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी मेरे प्यारे बच्चे होंगे वो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। और यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन भी भाई लोग का यह डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है कि नहीं भैया, नहीं सर, मुझे आपका पूरा पीडीएफ नोट्स चाहिए, मुझे आपसे पूरा कोर्स पढ़ना है, तो आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन। कोई दिक्कत होता है तो दोनों में से किसी एक नंबर पर कांटेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। यहां से मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, देखिएगा कि बोला है कि प्रतिरोधकता क्या है। इसका SI मात्रक लिखित 2009 में आप लोगों से सवाल पूछा गया है। देख रहे हैं ना, यह सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से 2009 में पूछा। देखिए कितना सिंपल सवाल है। प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग प्रतिरोध सुने हैं ना, तो प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध आपके विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, यही ना करता है। प्रतिरोध क्या होता है? आपके विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करेगा? रुकावट बनेगा। जैसे आप लोग के पढ़ाई के रास्ता में रुकावट क्या बनता है? रील्स शॉर्ट्स, चाहे आप लोग कहीं बतियाते हैं, रिश्तेदार जो भी फोन कॉल, एने मने दोस्ती यारी जो भी हो गया, इसी के चक्कर में आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई बर्बाद करते हैं, उतना आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ये आपके पढ़ाई के जो रास्ता, पढ़ाई के जो आपका रास्ता है, जो आप लोग का, जो आप लोग को तय करना है, इसमें आप लोग का रुकावट है। उसी प्रकार से प्रतिरोधकता क्या करता है ना, उसी का सेम टू सेम कंडीशन होता है। क्या होता है? सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता हो जाए या आप लोग का, ठीक है ना, प्रतिरोधकता का देखिए मतलब इसका स्पेलिंग होता है, ठीक है ना, कि मतलब इसका एगो ये सब मीनिंग होता है। तो उससे उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। क्षमता मतलब कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, प्रतिरोधकता क्या होता है ना, कि वह कैपेसिटी बतलाता है उसका, वह कितना रोक सकता है, कितना कैपेसिटी है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि मान लीजिए कि कोई चीज, मान लीजिए कि पूरा पानी तेज से बह रहा है, मान लीजिए कि कोई पानी तेज से बह रहा है, मान लीजिए पूरा पानी बह रहा है, आप उसमें 10 को ईंटा डाल देंगे, 10 को डालिएगा ईंटा, तो पानी का बहाव कम होगा। 10 को ईंटा का कैपेसिटी कितना होगा पानी रोकने का? तनी मनी होगा। लेकिन आप लोग बड़ा का पत्थर डाल दीजिएगा तो उसका कैपेसिटी का है, रोकने का ज्यादा है, मतलब उसका पानी को रोकने का कैपेसिटी पावर ज्यादा है। तो वही पावर आपका होता है प्रतिरोधकता। यानी मतलब कोनो भी धारा प्रवाह हो रहा है तो ओकर मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है ना, ओकर कितना पावर है, कितना कैपेसिटी है रोकने का, वही आपका होता है प्रतिरोधकता। यहां पर आप लोग का लिखा है, तो यहां देखिए लिखा गया है, कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। देखिएगा, अब जिसका पावर कम रहेगा, मान लीजिए कि गंगा जी का पानी बह रहा है और ओकरा में आप लोग 10 को ईंटा डाल देंगे, तो 10 को ईंटा के पानी रोक, चाहे 10 को छोड़िए ना, आप 1 टेलर ईंटे डाल दीजिए तो उसका रोकने का कितना कैपेसिटी है? तनी में रोकेगा। अब लेकिन कहिए कि ओकरा में हम 10 को बड़ा का पत्थर डाल देते हैं तो पक्का पानी का बहाव कम करेगा। क्या करेगा? पक्का पानी का बहाव कम कर देगा। तो कैपेसिटी जितना किसी चीज का रोकने का कम होगा तो वह क्या होगा? धारा उतने जल्दी जाएगा। तो वही आपका प्रतिरोधकता होता है, यानी रो होता है।
रो के बारे में आप लोग पढ़ाए थे ना, यह फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा कि आर बराबर जो फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोग को रो एल अपॉन ए, तो इसी से आप लोग का जो रो होता है ना, रो आप लोग का रो का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए बटा में एल। तो हाँ, ये जो रो है ना, एक परिभाषा आप लोगों से एग्जाम में पूछा है कि आप लोगों को इस रो का परिभाषा बताना है, तो समझ में आएगा रो क्या होता है। अब यहाँ देखिए इसका एस आई मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। आप लोग कितना बार हम एक नंबरिया में कराए हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, कि जो प्रतिरोधकता होता है उसका एस आई मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। और कमेंट बॉक्स में इसका बीमा बताना है निकाल कर जल्दी से। आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं वीडियो ना, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, आप लोग नोट्स बना रहे हैं, तो उसी का कसम है, उसी का वादा है कि आप लोग यहां से कर बीमा जल्दी से बताइएगा कि आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा क्या होगा, क्योंकि मात्रक तो ओम मीटर होता है, लेकिन इसका बीमा क्या होगा जल्दी से। बिल्कुल आप लोग पढ़ते हैं, शिद्दत से प्यार करते हैं मेरे से, तो आप लोग को बताना होगा कि ओम मीटर का इसका मतलब क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होगा। यहां से हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा यहां से दूसरा नंबर सवाल है। देखिएगा बोला गया विभव मापी के दो को उपयोग लिखे। इस पूरा सवाल 9 में पूछा है, फिर 22 में पूछ दिया, हो सकता है 25 में आ जाए। देख रहे हैं ना, सवाल समझिए मेरे प्यारे बच्चों, पैटर्न देखिए कैसे चल रहा है। 9 में पूछा, 22 में पूछा, 24 में नहीं पूछा, हो सकता है चांस की 25 में पूछ दे, हो सकता है नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को जानना है। मान लीजिए एग्जाम में सवाल 2 नंबर का आ गया तो बल्ले बल्ले एकदम समझिए हम लोग का 5 अंगुरी घी में आए तब वो ठीक है, ना आए तब वो ठीक है, क्योंकि हम आप लोग को सब कुछ पढ़ा देंगे, एग्जाम तक सब कुछ पढ़ा देंगे, सब कुछ आप लोग को दही माठा घोर के पिला देंगे, बस आप लोग को एग्जाम में जाके लिखना होगा। तो देखिए 9 में पूछा, 22 में पूछा, मतलब यहाँ पर आपका पूछा 22 में, अब अगला चांस कौन में बनता है, 25 में पूछता है, तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा। यहाँ देखिएगा इसका बोला विभव मापी के 2 गो, हम 3 गो लिख के लाए हैं, ठीक है ना। हम हमेशा आप लोग देखिएगा कि 2 गो पूछता है ना, 3 गो 4 गो 5 गो लिख के लाते हैं। क्यों? क्योंकि बाई चांस कभी भी आप लोग एग्जाम में एगो भूलियो गए तो कम से कम 2 गो तो आप लोग लिख गइएगा ना, इसीलिए हम ज्यादा लिख के लाते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का प्रेशर रहता है। हो सकता है कि आप लोग को भूलने का बीमारी रहता है, चाहे आप लोग भूलने का बीमारी नहीं रहता है ना, तो जिसका एग्जाम रहता है प्रेशर ज्यादा रहता है तो आदमी भूल ही जाता है, इसीलिए हम ज्यादा लिख के आप लोग के लिए लाते हैं। यहाँ देखिए पहिलका में क्या लिखे हैं कि 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करें में। विद्युत वाहक बल मतलब किसी सेल का जो ईएमएफ होता है, पूरा कोर्स में आप लोग पढ़ा है, ईएमएफ जो होता है ना उसकी तुलना करें। मान लीजिए कि 2 गो बैटरी है, क्या है 2 गो बैटरी, तो 2 गो बैटरी का ईएमएफ तुलना करने में, कंपेयर करने में, क्या करने में, कंपेयर करने में। जैसे आप लोग किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो वही क्या होता है, कंपेयर करने में हम लोग विभव मापी का हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर में है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। अब मान लीजिए कि जो सेल है तो उसका इंटरनल प्रतिरोध होता है। देखिए सब कोई का इंटरनल प्रतिरोध हो, जैसे मेरा भी है, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ाते हैं तो कभी कभी हम थक जाते हैं, तो हम उतना जोश जुनून में चाहे नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वह क्या करता है, वह मेरे पढ़ाने की स्पीड को रोक देता है। वह कोई बाहरी प्रतिरोध नहीं है, वो मेरे अंदर का प्रतिरोध है जो हमको रोक रहा है। तो सबके अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा वह उतने बढ़िया काम होगा। जैसे देखिएगा जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्लास स्टार्ट करने में और अंत करने में जो हमारा एनर्जी रहता है वो लगभग सेम रहता है, खाली तनी मनी का डिफरेंस होता है, क्योंकि हम शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप लोग को जोश जुनून से पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब कि मेरा आंतरिक प्रतिरोध कम है, लेकिन आप लोग उस इंसान को देखिएगा जो स्टार्ट करेगा बहुत जोश एनर्जी से और लास्ट में इससे मरुआ जाएगा, बाबू अब क्लास बंद होने वाला है, ऐसे पूरा जहुआ जाएगा कि क्या हो गया क्या नहीं। एक मतलब उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है बहुत हाई हो गया, अब वो पढ़ाने के लायक नहीं है, मतलब उसका साफा खत्म, एनर्जी खत्म हो गया, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है, हम जिससे शुरुआत करते हैं फुल एनर्जी जोश ले, तो लास्ट में हम वैसा ही करते हैं, फुल जोश और एनर्जी से करते हैं। यानी जो मेरा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, कम है। तो आपका जो विभव मापी होता है ना, तो विभव मापी का जो यूज होता है वो विद्युत वाहक बल की तुलना करने में होता है, दूसरा का आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, और तीसरा का आपका विद्युत वाहक बल मापने में। 3 गो आप लोग याद रहेगा ना। कमेंट बॉक्स में जल्दी से सारे प्यारे बच्चे आप लोग लिखेंगे जी सर ये तीनों याद रहेगा, विभव मापी के 2 गो उपयोग एग्जाम में आएगा, तो हम लोग धुआं कर देंगे, हम लोग लिख देंगे। यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा तीसरा नंबर आप लोग की स्क्रीन पर सवाल है। देखिए बोला गया है कि संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों
कम होता है? भाई काहे नहीं कम होगा? हम कोनो चीज बना रहे हैं तो हम बेस्ट बनाएंगे ना, हम क्या करेंगे? बेस्ट बनाएंगे। जैसे देखिएगा भाई कंपनी मोबाइल, जो मोबाइल का कंपनी है मोबाइल बनाया है, तो कंपनी का जो मोबाइल है मतलब जिस कंपनी का ही मोबाइल है तो वह कंपनी क्या सोचेगा कि हमारा मोबाइल बेस्ट हो? क्या कंपनी ऐसा सोचेगा कि हम मोबाइल को खराब बनाए? नहीं सोचेगा ना, वह सोचेगा कि मोबाइल हम बढ़िया बनाए, ज़्यादा देर यूज करने पर यह गर्म न हो, यही ना। मान लीजिए कोई कंपनी है मोबाइल बनाया, हम इसका आधा घंटा यूज किए हो गया गर्म, और कोई कंपनी मोबाइल बनाया कि हम 4 घंटा यूज किए वो गर्म ही नहीं हुआ, तो दोनों में बेस्ट कौन हो गया? 4 घंटा वाला ना, कि हम 4 घंटा यूज किए और मोबाइल हम लोग का गर्म ही नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज़ कंपनी चाहे जो भी चीज़ बनाता है तो उसका ध्यान यही रहता है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हो। तो प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट करने के लिए उसका आंतरिक प्रतिरोध हमेशा कम होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल दिए कि हम पढ़ाते हैं, तो हम जिस एनर्जी से, जिस जोश जुनून से स्टार्ट करते हैं, उसी जोश जुनून के साथ क्लास भी खत्म करते हैं, यानी मेरा आंतरिक प्रतिरोध कम है। अब आप लोग को एग्जाम्पल दिए, कोई पढ़ा रहा है, अब लास्ट जाते जाते एकदम मरुआ आ गया, एकदम लग रहा है कि अब बेहोश हो जाएगा, तो यानी वह ज़्यादा देर नहीं टिक पाया, यानी उसका जो अंदर का जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब स्टार्ट तो किया लेकिन वो टिक नहीं पाया, मतलब उसका प्रतिरोध अब हावी हो गया उसके ऊपर, अब वह ज़्यादा देर क्लास नहीं कर सकता है। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का यदि बेस्ट करना है तो आंतरिक प्रतिरोध कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा चीज़ चाहिए ना, मतलब ज़्यादा लंबा देर चले, वह ज़्यादा मतलब टिकाऊ हो, बेस्ट हो, ठीक है ना, तब ना पब्लिक कोई पसंद करेगा। तो यहीं पर आप लोग का लिखा गया है कि संचायक सेल, कोई सेल होता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है? क्योंकि जब आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो धारा आसानी से हाली हाली जाएगा, हाली जाएगा तो काम जल्दी जल्दी होगा, और बैटरी भी गर्म जल्दी से नहीं होगा। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर लिखे देखिएगा। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए ताकि धारा उसके मार्ग में बिना किसी अधिक बाधा से आसानी से प्रवाहित हो सके। याद रखिएगा कि आंतरिक प्रतिरोध जितने कम होगा धारा उतने हाली जाएगा। हाँ, आंतरिक प्रतिरोध जितने ज्यादा हो जाएगा धारा को जाने नहीं देगा, ठीक है ना। इसलिए अपने पढ़ाई के रास्ते में ज्यादा प्रतिरोध मत आने दीजिएगा, प्रतिरोध बहुत कम रखिएगा, क्योंकि ज्यादा प्रतिरोध आ जाएगा तो फिर आपका पढ़ाई चौपट होकर करेगा। तो आप लोग अपने लाइफ में प्रतिरोध कम रखिएगा, आंतरिक भी और बाहरी भी। अब आंतरिक क्या होता है, देखिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ना, कि आपका डीमोटिवेशन हो जाता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, गरीब हैं, भिखार हैं, इस प्रकार का सोच आता है। सब कोई का हाल वही है, लेकिन आप लोग अपने आप से लड़िएगा, समय से लड़िएगा, संघर्ष करिएगा तो सब कुछ बदलेगा बाबू, ठीक है ना, सब कुछ बदलेगा। तो ये सब माइंड में बात आप लोग न लाइएगा, आप लोग सीधा से पढ़िएगा, सबका समय बदलता है, आप लोग का भी बदलेगा। तो यहाँ आप लोग का हो गया। अब देखिएगा यहाँ नीचे लिखा गया है कि संचायक सेल बड़ा आकार होने के कारण इसके इसमें प्रयोग किए गए प्लेटों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक रहती है। इसी कारण से प्लेट का जो ध्रुवण होता है बहुत कम होता है, जिस कारण से इनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम क्यों रखते हैं? मेन रीजन देखिए फर्स्ट लाइन में लिख दिए हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम काहे करते हैं, क्योंकि धारा हम लोग बिना कोनो बाधा के, बिना कोनो रुकावट के हाली प्रवाहित तो होके, तो इसीलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम लोग कम रखते हैं। मेन सटीक रीजन आप लोगों को फर्स्ट लाइन में ही दे दिए हैं, और ये बच्चा को याद हो गया होगा, मेरे सारे साथियों को याद हो गया होगा, और यह सवाल 9 में पूछा है, तो तैयार रहिएगा, 25 में चांस हो सकता है। यहां से आगे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, बहुत ही लाजवाब है। बोला गया है कि वांडी ग्राफ जनरेटर में बेल्ट क्यों विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। जैसे देखिएगा वांडी ग्राफ जो जनरेटर होता है ना, आप लोग देखे तो नहीं है, लेकिन जैसे आप लोग को हम बताते हैं एग्जाम्पल, जैसे आप लोग ट्रेन तो देखे होंगे, लेकिन अब आजकल के जो ट्रेन आ रही है, ठीक है ना, तो आप लोग देखिएगा वो कोयला पे नहीं चल रहा है। बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में कोनो ट्रेन कोयला पे चल रहा है, वरना आप लोग का अधिकतर 95 मतलब 95% प्लस, मतलब समझिए 99% धर लीजिए कि आपका अधिकतर जो ट्रेन है ना वह आप लोग का कोयला पर नहीं चल रहा है, वह आपका बिजली पर चल रहा है। तो आप लोग देखे होंगे जो ट्रेनमा के ऊपरवा जो लोहावा सटल रहता है ना, वो लोहा नॉर्मल नहीं रहता है, चाहे जो तारवा रहता है ना, जो खींचल रहता है, वो तारवा कोनो नॉर्मल तांबा का तार नहीं होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर तांबा के बना देते इनको तो क्या दिक्कत होता है। देखिए वह बनाने के पीछे वह रीजन है कि देखिए जो टेक्निकल टीम होता है वह, देखिए जब ट्रेन का जो ऊपर वाला जो कर्सर होता है जो उसमें ठेका रहता है, वह बार बार क्या होता है,
रगड़ते रहता है। आप लोग देखे होंगे ना, जो ट्रेन का ऐसे लोहा वाला जो रहता है एंगल जो रहता है उठा, यह बार बार तार में क्या करता है, उसको आराम से रगड़ता है। और बताइएगा कोनो कम मटेरियल का रहेगा, कोनो लो क्वालिटी का मटेरियल का रहेगा, वह तुरंत ही घिस जाएगा। तो मालूम चला कि जो ट्रेन का तार है वो पहुंचते पहुंचते बिहार से मतलब कि दिल्ली गया, बिहार से दिल्ली गया, दिल्ली जैसे ही काम कंप्लीट हुआ बीच में तार खिया गया। ऐसा ही ना होगा, जो तार है वह कम मटेरियल का लगाइएगा, लो क्वालिटी का लगाइएगा, बिना सर्च के बिना प्रैक्टिकल के लगाइएगा, ऐसा ही कोनो मतलब जौन मन तार लगाइएगा तो वह क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा नहीं तो वह जल्दी घिसेगा। तो मालूम चला कि बिहार से तार जो था तो दिल्ली गया, तो फिर इन्हें से आधा तार घिस के खत्म हो गया। मतलब समझिए कि पूरा साल तारे बिछाने में इन्हें से उन्हें करने में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए टेक्निकल टीम देखिएगा, वह जो उसका तार बनाया गया है ना, वह आपका स्पेशल मटेरियल का बनाया गया है। आप लोग देखिएगा, जो तार ट्रेन में लगा होता है जो घिसता है वह जल्दी खराब नहीं होता है। जल्दी खराब वह देखिएगा 20 25 30 मतलब 40 साल रह जाएगा ना, वह तार जल्दी खराब नहीं होता, वह स्पेशल मटेरियल का बनता है। उसी प्रकार से जो आप लोग का वांडी ग्राफ होता है, वो वांडी ग्राफ जो होता है, तो वांडी ग्राफ में जो आप लोग का यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर है बेल्ट चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये वाला आपका बेल्ट चल रहा था। ये बोल रहा है ना कि बेल्ट जो होता है ना, यह विद्युत रोधी पदार्थ का काहे बना होता है। देखिएगा विद्युत रोधी पदार्थ का क्यों बना होता है, यह पूछ रहा है। तो आप लोग को ट्रेन वाला एग्जाम्पल दे दिए कि जो उसका तार होता है वो नॉर्मल पदार्थ का नहीं बना होता है, क्योंकि नॉर्मल पदार्थ का बनेगा तो वह जल्दी घिसेगा, जल्दी टूटेगा। फिर समझिए कि जितना के भैंस ना उतना के पगहा हो जाएगा। फिर समझिए कि जितना का बबुआ ना उतना का झुंझुना हो जाएगा। ऐसे ही सारा कहानी हो जाएगा। तो आपका एकरा में जो है आप लोग बेल्ट देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ से बाबू, कि जो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग का वो बेल्ट चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला आपका बेल्ट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह आप लोग का यहाँ पे आप लोग का बेल्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, बेल्ट। तो यह बेल्ट बोल रहा है ना कि यह विद्युत रोधी का ही क्यों बनाता है। देखिएगा, विद्युत रोधी का एक प्रॉपर्टीज होता है कि जहां आवेश दीजिएगा वहीं रह जाएगा। विद्युत रोधी में याद रखिएगा, जहां पर आवेश दीजिएगा वहीं पर रहेगा। कैसे बताते हैं, जैसे कि लकड़ी को जहां गर्म करिएगा ना वहीं पर गर्म होता है, लेकिन लोहा को जहां गर्म करिएगा ना ऊर्जा तो गर्म रहबे करता है, लेकिन धीरे धीरे पूरे सतह पर वह गर्म हो जाता है। जैसे आप लोग खाना बनाए होंगे, छोलनी, आप लोग छोलनी से बनाते होंगे सब्जी उब्जी, तो छोलनिया देखिएगा, छोलनिया खाली कढ़ाई में 5 मिनट छोड़ दीजिएगा, तो जो छोलनिया के जो नीचे वाला सतह रहता है वो रहता है कढ़ाई में, बहरिया वाला थोड़े रहता है। लेकिन कुछ देर के बाद बहरिया वाला सिरवा जो होता है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा आप लोग का कंडक्टर है, धातु है, चालक है, जिस वजह से तो चालक में यह प्रॉपर्टीज होता है कि आप गर्म करिएगा ना तो वह एक जगह तो गर्म होगा, लेकिन पूरे सतह को गर्म करने का कैपेसिटी वह रखता है। लेकिन कुचालक में ऐसा नहीं होता है। कुचालक में जहां गर्म करिएगा तो हमें रहेगा, वह ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, जहां गर्म करिएगा आपका वहीं पर रहता है। इसीलिए हम लोग विद्युत रोधी का बनाते हैं ना, कि मान लीजिए कि यहाँ पर आवेश है तो यहीं पर आवेश रहेगा, और धीरे धीरे आपका यहाँ पर आएगा तो यहाँ से आवेश लेके फिर आपका यहाँ पर ऐसे पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आवेश को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इस प्रकार का हम लोग बेल्ट बनाते हैं विद्युत रोधी, कि हमारा आवेश आराम से है, जो आप लोग सतह देख रहे हैं ना, जो एकरा ऊपर आवेश है, एकरा ऊपर आराम से आप लोग का पहुंच जाए। हम लोग काहे के लिए, यहाँ पर आवेश को पहुंचाने के लिए। आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग का देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर ठेका आपका, यहाँ पर प्लस प्लस आ गया ना। तो हम लोग विद्युत रोधी इसलिए बनाते हैं कि यहाँ से आवेश निकल के आपका यहाँ पर चल जाए। हम चालक का बना देंगे ना, तो चालक पर जैसे ही आवेश आएगा तो यही नहीं रहेगा, पूरा सतहिया पे फैल जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यही आपका पूरा यहाँ पर था इसका मीनिंग। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए कि वांडी ग्राफ जो आपका जनरेटर होता है, इसका जो बेल्ट होता है वह इंसुलेशन सामग्री का बना होता है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाला जो चार्ज होता है इसकी सतह पर स्थिर रहता है। जहां पर आप चार्ज करेगा ना बेचारा वही जो रहेगा, एकदम सिक्योर रहेगा, भैया हम एजे हैं, कहाँ है भैया हम एजे हैं, हम कहीं और नहीं जाएंगे, वहीं पर स्थिर रहता है और गुबंद तक ले जाता है। गुबंद मतलब जो ऊपर वाला सिरा देखा है ना, जो ऊपर वाला सिरा वही जाता है। यदि बेल्ट को हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ का नहीं बनाते हैं
तो बल्कि किसी अन्य पदार्थ का बना देते हैं तो यह क्रिया संभव नहीं होगा। क्रिया संभव कोई नहीं होगा, आवेश जइबे नहीं करेगा ऊपर, ठीक है ना, आवेश ऊपर जइबे नहीं करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। यही कारण है कि बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का हम लोग बनाते हैं, ताकि हम लोग का जो काम है वह हम लोग का आसानी से हो जाए। क्योंकि हम देखिए, हम जो भी काम करते हैं सोच समझ के हम लोग करते हैं ना, हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोग सोच समझ के करते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं कि जो भी काम होता है उसका पहले सोच लेता है कि हाँ यह इसमें काम आएगा कि नहीं आएगा। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों की आप लोग का जो टेस्टर है, टेस्टर में आप लोग देखे होंगे कि जो लाइन में जाता है वो आपका कंडक्टर होता है, लेकिन जो हम लोग टच करके रखते हैं वह आपका कंडक्टर नहीं होता, वो प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक क्यों रखते हैं? क्योंकि हम लोग का लाइन नंबर है। यदि हम वो भी चालक कर देंगे तो हमारा क्या होगा, लाइन तो चेक करेंगे, लेकिन लाइन चेक करने के बाद उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर हम लोग को चेक करेगा ना। तो सब कुछ देख के बनाया जाता है कि हाँ कौन चीज किसके लिए बेहतर है, कौन चीज किसके लिए उपयोगी है, कौन चीज सबसे लिए बेस्ट है। तो सब कुछ देख के बनाया जाता है। और इसमें भी हम लोग देख के बनाते हैं कि हम विद्युत रोधी रखेंगे तभी हमारा आवेश का जो ट्रांसफर है, जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से होगा, जिसके वजह से हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ का बनाते हैं। यह हो गया। पांचवा नंबर देखिएगा, बोला गया है कि एक 12 ओम प्रतिरोध वाला तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर देते हैं। 12 ओम का कोनो एगो तार है, सॉरी 12 ओम का मतलब एगो तार है जो ना कि 12 ओम प्रतिरोध है, समझिए इसे, एगो तार है जो ना कि 12 ओम प्रतिरोध है, ओकर लंबाई के खींच के दुगना कर देते हैं। क्या करते हैं? दुगना कर देते हैं। तो बोला है कि नया प्रतिरोध क्या होगा, और यह आप लोगों को 2010 में पूछा है। बताइए, एकदम सिंपल चीज है बाबू, हलवा है। क्या है? हलवा है। देखिए आपको बताते हैं। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, हम डेली पढ़ाते हैं, आप लोग हम अपने कोर्स में ही पढ़ाए थे, और आप लोगों को हम मेरे प्यारे बच्चों डेली जो आप लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें भी आप लोग को बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोर्स में खाली पढ़ाते हैं, नहीं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी हम उतने बढ़िया पढ़ाते हैं जितना हम कोर्स में पढ़ाते हैं। इसी वजह से आप लोग डेली क्लास अटेंड करिए, डेली पढ़िए। तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हम पढ़ाए थे कि आप लोग का जो R2 बाटा में जो R1 होता है, ठीक है ना, R2 बाटा में जो R1 होता है वह आप लोग का L2 बाटा में L1 का होल स्क्वायर होता है। पढ़ाए थे ना, बताइएगा L2 बाटा में क्या होता है, L2 बाटा में L1 का आप लोग का यहाँ से होता है आप लोग का L स्क्वायर। यहाँ से किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ देखिएगा बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 12 ओम, तो 12 ओम जो है ये तो पहले का ना प्रतिरोध है, तो 12 ओम जो है यह पहले का प्रतिरोध है। और जो हम लोग का लंबाई जो L1 है करक हम L मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग को यहाँ से R2 निकालना है। क्या करना है? R2 निकालना है। और जो L2 लंबाई है कितना बोला गया है, खींचकर दुगना कर देते हैं। मतलब पहले लंबाई L था तो अब कितना कर दिया, दुगना कर दिया। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का R2 बाटा में यहाँ R1 हो गया, यहाँ से हम लोग का L2 बाटा में आप लोग का L1 का होल स्क्वायर हो गया। चलेगा, यहाँ पर हम लिख दिए R2, R1 का मान हम यहाँ से 12 ओम कर दिए। हाँ, यहाँ देखिए L2 है ना, तो L2 का तो दुगुना हो गया। हाँ, L1 हम लोग का L हो गया, यहाँ स्क्वायर हो गया, L से L आपका कट गया। यहाँ आप लोग का R2 बराबर यह 12 ओम हो गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। अब 12 से 4 में गुना होगा तो R2 का मान कितना आ जाएगा, बरचौ के 48 ओम हम लोग का हो जाएगा। बताइए, इतना तो सिंपल सा कहानी करना है 48 ओम। तो आप कहेगा सर 2 नंबर के लिए इतना करना पड़ेगा, झंझट नहीं करना पड़ेगा। यह देखिए 2 नंबर है तो थोड़ा प्रोसेस से बनाना पड़ता है ना। यह 1 नंबरिया में आता ना तो 2 सेकंड का कहानी था, याद रखिएगा। यह 1 नंबरिया में आता, यह 1 नंबरिया में आता ना तो 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड, याद रखिएगा। यह जो ट्रिक होता है मेरे प्यारे बच्चों ना, यह देखिएगा n स्क्वायर R1 होता है, यह याद रखिएगा। R2 बराबर आपका n स्क्वायर R1 होता है। यहाँ कितना बोला है, दुगुना बोला है ना, 2 का स्क्वायर करिए। यहाँ पर जो गुना बोलेगा, यहाँ पर जो गुना बोलेगा ना स्क्वायर करिए, तो दुगुना बोला है 2 का स्क्वायर करिए, 4 और 4 से 12 में गुना करिए, बरचौ के 48, खत्म। 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, बरचौ के 48, 2 सेकंड में कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 नंबरिया में लिखना है तो थोड़ा प्रोसेस से लिखना पड़ता है, थोड़ा लॉजिक से लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को नंबर लिखना है, मतलब हम लोग को नंबर लाना है। तो यह आप लोग का हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आप लोग का 48 ओम हो गया। तो यहाँ से जल्दी से आप लोग बताइएगा, सब कुछ आप लोग का बढ़िया से क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आप लोग को यहाँ से नहीं होगा। 48 ओम हम लोग का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ना, 48 ओम हम लोग लगा देंगे। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन के लिए हम लोग
इतना ही रहने देते हैं। जो भी मेरे प्यारे बच्चे आप लोग, जो भी मेरे प्यारे जो भी न्यू आ रहे होंगे, आप लोगों को चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करते ही आप लोग के ऊपर बेल आइकन आएगा, उसको ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग हम वीडियो डालेंगे ना, चाहे हम लाइव पढ़ाएंगे, तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास चल जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेगा ना कि नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है वो करा के ऑन कर लीजिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और आप लोग यदि क्लास यह बहुत ही अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा होगा, तो एक आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर आप लोग छोड़िएगा। इतना काम आप लोग करना है प्रत्येक वीडियो में, ठीक है ना। इतना आप लोग के लिए हम दिन रात जग के मेहनत कर रहे हैं, तो इतना काम 3-4 चीज करना है। सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट आपके भाई के लिए छोड़ देना है, ताकि हम पढ़ें तो हम बहुत मोटिवेट होकर, जैसा भी आप लोग पढ़ के लगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोग के साथ एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छा करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।